बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, कल हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। आज हम चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन करेंगे। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ये कहती है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of given mass of gas, volume of given mass of gas increases or decreases, increases or decreases। क्या कह रहा है कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। किसके लिहाज से? बाई 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। किसके लिहाज से? ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से ये कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस का इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। किसके लिहाज से? 1/273 के लिहाज से। ये 1/273 किसका करना है? ओरिजिनल वॉल्यूम का। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है? ये एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है उसको कहते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम। कब ऐसा होता है? फॉर every 1 degree centigrade rise, every 1 degree centigrade rise or fall in temperature, fall in temperature। यानी अब इसको अगर बैक की जबान में कहा जाए, पढ़ा जाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर T, ये किसके लिहाज से इंक्रीज होता है? ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273 के लिहाज से। तो क्या लिखेंगे? V0 इंटू T बाई 273। कब? फॉर एवरी 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर। लेकिन दोनों में आपने क्या रखना है? एट कांस्टेंट। हमने एक तो प्रेशर रखना है और दूसरा हमने गैस की मास कांस्टेंट रखनी है। अगर ये दोनों कांस्टेंट रखेंगे तो तब ये एप्लीकेबल होगा। V0 क्या है? ये ओरिजिनल वॉल्यूम है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर। और ये किसके लिहाज से इंक्रीज या डिक्रीज होता है? 1/273। ये 1/273 किसका करना है? ओरिजिनल वॉल्यूम का। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? हर वो गैस जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइडियल गैस होती है उसका जो 1 मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको कहते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या होता है? ओरिजिनल वॉल्यूम। तो उसके लिहाज से ये डिक्रीज या डिक्रीज होता है। अब हम इस पे फर्ज करते हैं। फर्ज करिए कि हमारे पास ये गैस है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है 546 सेंटीमीटर क्यूब है। चार्ल्स लॉ कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर डबल करते हैं तो वॉल्यूम इसका दुगना हो जाएगा। एट डबल टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? डबल टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा? यानी 273 पे कितना हो जाएगा? एट 273 पे वो हो जाएगा हमारे पास 1092 सेंटीमीटर क्यूब। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? कि ये -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड या इसको 0 केल्विन कहते हैं। और थ्योरेटिकली तमाम आइडियल गैसों का वॉल्यूम इस टेम्परेचर पे 0 हो जाता है, वो गैसें वैनिश हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया एब्सोल्यूट जीरो। और -273 पे कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 सेंटीमीटर क्यूब।
अब हम देखते हैं कि क्या चार्ल्स लॉ को बयान करने के लिए हम कौन सी स्केल इस्तेमाल करें टेम्परेचर की, केल्विन इस्तेमाल करें, सेंटीग्रेड इस्तेमाल करें या हम सेल्सियस इस्तेमाल करें। उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या कौन सी हमारे पास जो स्केल है, केल्विन स्केल एप्लीकेबल है या सेंटीग्रेड स्केल एप्लीकेबल है या हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्ज करें गैस, उसका वॉल्यूम कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम 540 है, और अगर इसका 1/273 करें 540 1/273 तो जवाब आता है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। सपोज हम वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो राइज इन वॉल्यूम कितना होगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब राइज इन वॉल्यूम, राइज इन वॉल्यूम। देन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 टोटल वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब जमा 540, तो ये कितना बन गया हमारे पास 6 4 2 6 566 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम टेम्परेचर जो है राइज कर दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो थ्योरेटिकली कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, राइज इन वॉल्यूम होगा, राइज इन वॉल्यूम। और इस टेम्परेचर पे जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 200 जमा ओरिजिनल वॉल्यूम 540, तो ये इतना बन जाएगा 740 सेंटीमीटर क्यूब। हम देखना चाहते हैं क्या सेंटीग्रेड स्केल में ये दोनों V1/T1 जो है वो आपस में बराबर होते हैं V2/T2 के, ये हमें चेक करना है। हमारे पास V1 जो है वो 566 है 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, और V2 हमारे पास है 740, और ये है हमारे पास कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी V1/T1 इज नॉट इक्वल टू V2/T2, तो इसका मतलब चार्ल्स लॉ उस वक्त एप्लीकेबल नहीं होगा जब हम स्केल इस्तेमाल करें कौन सी, सेंटीग्रेड स्केल। अब हम इसी टेम्परेचर को केल्विन में बदलते हैं, 10 को अगर केल्विन में बदलें तो इसमें 273 जमा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 283, और अगर इसमें हम जमा करें 100 में 273 तो ये बन जाएगा 373। तो आप एप्लीकेबल देखते हैं कि क्या बनता है, 566 बटा 273, और ये बन गया 273 जमा 10 283, और ये बन गया 740 बटा 373। तो अब हम देखते हैं कि दोनों 2 पे कैंसिल हो जाते हैं, तो V1/T2 बराबर V1/T1, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए हैं, तो ये V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, तो चार्ल्स लॉ जो है प्रूफ हो गया। मतलब इसका ये है कि चार्ल्स लॉ उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब हम स्केल जो है वो केल्विन इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जो स्टूडेंट है वो चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन करते वक्त केल्विन स्केल टेम्परेचर का जिक्र नहीं करता तो उसकी डेफिनेशन जो है वो गलत शुमार होगी। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान और देखते हैं क्या होता है। अगर वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम को प्लॉट करें, टेम्परेचर को एक्सिस से प्लॉट करें, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगी अगर ग्राफ चल नहीं रहा। क्यों, वजह क्या है कि इस टेम्परेचर से पहले ही यानी आगे पैमाना रख के अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करें तो आगे मान 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे या ये जाके लाइन मिल जाएगी, तो उसको हमने डॉट लाइन से लिखा है और इस टेम्परेचर को हम 0 केल्विन भी कहते हैं और इसी का नाम एब्सोल्यूट जीरो है।
डार्क लाइन इसलिए आई है कि इस टेम्परेचर से पहले सारी गैसें मायात में तब्दील हो गई हैं, लिक्विड में बदल गई हैं, कोई गैस गैस नहीं रही, लिहाजा ये यहां तक सॉलिड लाइन आई है, आगे क्या है डॉट लाइन आ गई, क्या आ गई डॉट। यानी इस टेम्परेचर से पहले ही सारी की सारी गैसें जो है वो किस में तब्दील हो गई लिक्विड। इसका मतलब ये कि रियल गैसों के लिए इतना लो तरीन टेम्परेचर जो है गैस की हालत में हासिल करना पॉसिबल नहीं है। और ये हम उस सूरत में हासिल कर सकते हैं गैस क्या हो आइडियल हो और रिमेन आइडियल रहे, और चूंकि कोई गैस आइडियल नहीं है लिहाजा इतना लो टेम्परेचर ये कूल्डेस्ट टेम्परेचर है जो साइंसदान इस ट्राई में है कि हासिल कर सके, लेकिन हासिल गैस की शक्ल में हासिल नहीं किया जा सका क्योंकि इस टेम्परेचर से पहले पहले गैसें लिक्विड में बदल जाती हैं। हालांकि जीरो पे सारी गैसें जो है वो वैनिश हो जानी है, उनका वॉल्यूम जीरो हो जाना है जब गैस आइडियल